एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि सैल्यूट है, सैल्यूट आप सबको, सुशांत सिंह राजपूत के फैन जितने भी हैं उनको सैल्यूट है। कई सारे हादसे हुए बॉलीवुड में। बॉलीवुड हमेशा चमकदार दुनिया रहती है, लोगों में फेमस रहती है, लेकिन हादसे भी कई सारे हुए, मर्डर ही हुए कई सारे। दिव्या भारती का केस, मर्डर का केस, श्रीदेवी का केस, जिया खान का केस, लेकिन इन सब चीज़ों में अब बात नहीं होती ज़्यादा। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में आज भी बात कंटिन्यू होती है। लेकिन इसी वजह से, इस कारण की वजह से भी कई सारे लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं और कई सारे लोग आवाज़ भी उठाते हैं कि चलो सेलिब्रिटी लोग, तो कई सारे लोगों के लिए ज़रिया बन गया है कि चलो पब्लिसिटी के लिए ये स्टंट मार दो। क्योंकि क्या होता है, सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है तो लोग वो न्यूज़ देखते हैं, वो लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ वाले वो छाप देते हैं। अब लोग वो न्यूज़ देखते हैं, इसलिए कोई भी एक्टर आके बोल देता है कि नहीं सुशांत सिंह राजपूत का ऐसा, सुशांत सिंह राजपूत का वैसा। लेकिन चलो अच्छी बात ही करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है बुरी बात करोगे तो पब्लिक बख्शेगी नहीं उनको। तो यहाँ पे एयरफोर्स पिक्चर आ रही है अक्षय कुमार की, पता है? यस, उसके एक एक्टर है वीर पहाड़िया, तो उनको ज़्यादा पब्लिसिटी मिली नहीं क्योंकि अक्षय कुमार थे, ये नए नए कैरेक्टर है। तो इन्होंने कहा अभी कि सुशांत सिंह राजपूत की वजह से मैं इंस्पायर्ड हुआ, ना वो कभी मिले ना कुछ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की वजह से मैं इंस्पायर्ड हुआ। उन्होंने मुझे एक सही डायरेक्शन दिया, मतलब उन्होंने नहीं बताया कि डायरेक्शन उनकी वजह से इंस्पायर हो कि मैं कौन सी फिल्म चूज़ करूँ और कौन सी नहीं। अभी फिलहाल एक ही फिल्म चूज़ की है, आगे की पता नहीं क्या कहानी है। दूसरे मेरे फेवरेट है शेखर सुमन साहब। इन्होंने तो अच्छी बात की, इन्होंने प्रियंका चोपड़ा के कमेंट पे कहा कि प्रियंका चोपड़ा जो कह रही है कि बॉलीवुड में साइडलाइन कर दिया जाता है, वो वाकई में ऐसा होता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा हुआ था, उनके बेटे के साथ भी ऐसा हुआ है और कई बार उनके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई है। ये बात तो सच है। ग्रुपनिज़म भी होता है, नेपोटिज़म भी होता है, नए लोगों को कभी कभी मौका मिलता भी है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, किस्मत भी होती है और किस्मत ना हो तो लक बाय चांस होता है, और पैसे आपके पास है तो भी होता है। सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन बॉलीवुड में एक बार आने के बाद, एक बार ब्रेक मिलने के बाद भी साइडलाइन किया जाता है, इसमें भी कोई दो राहे नहीं। शेखर सुमन की बात सच है, और शेखर सुमन साहब ने तो सुशांत सिंह राजपूत के लिए हमेशा अच्छा ही बोला है। लेकिन यहाँ तीसरा कैरेक्टर एक है बॉलीवुड में, स्वरा भास्कर। आपको पता होगा स्वरा भास्कर, उसने इस तरह से निशाना किया कि कंगना रनौत और स्वरा भास्कर ये दोनों अलग अलग पार्टी की है। कंगना रनौत तो बीजेपी को सपोर्ट करती है और स्वरा भास्कर हमेशा ही कांग्रेस को सपोर्ट करती है, उनके हस्बैंड भी अलग पार्टी के हैं। तो ऑफकोर्स स्वरा भास्कर ने ये कहा कि कंगना रनौत हमेशा राजनीति खेलती है अपनी पर्सनल निजी मामलों के रिलेटेड। तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में उसका जो बोलना था वो उसकी पर्सनल राजनीति थी, ताकि उसको बॉलीवुड के कुछ लोगों से अपनी दुश्मनी निकालनी थी। अब ये बात देखो, कंगना रनौत ने जो है बाद में स्टेटमेंट तो बदल दिया था कि वो सुसाइड है, पहले बोला था मर्डर है। तो यहाँ पे कंगना रनौत तो गलत है 100%, लेकिन स्वरा भास्कर को मैं कैसे सही बोल सकता हूँ, क्योंकि स्वरा भास्कर ये वही है जो हमेशा हमेशा ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देती है देश से रिलेटेड और कई चीज़ों से रिलेटेड। और यही स्वरा भास्कर रिया चक्रवर्ती को सपोर्ट कर रहे थे एक समय पे। तो ये स्वरा भास्कर की हम बात कैसे मान सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड? लेकिन यहाँ कंगना रनौत भी सही नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को अटैक करके, एक दूसरे के बाद में कुछ बात करके एक तरह से पब्लिसिटी हो जाती है। क्योंकि अब बहुत दिन तक आप अगर न्यूज़ मीडिया में नहीं आए तो पब्लिक भूल जाती है। तो न्यूज़ मीडिया में आने के लिए भी आजकल ये स्टंट चल रहा है और सुशांत सिंह राजपूत का मामला। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए सीबीआई अब तक क्यों चुप है। शेखर सुमन साहब ने कई बार कहा है, लेकिन सीबीआई अब तक क्यों चुप है, या उससे रिलेटेड कोई एक लेटर नहीं लिखता? क्योंकि ये सेलिब्रिटी लोग हैं, इनकी बात का वैल्यू है। तो ये अगर लेटर लिखे या कंगना रनौत लेटर लिखे आज के दिन मोदी जी को, तो ये बात तो बहुत वजनदार हो जाएगी। या कंगना रनौत अगर बोल दे, अगर वो सुसाइड नहीं बोलती, कंगना रनौत मर्डर बोलती और वो अगर लेटर लिखती, तो कितना बड़ा प्रेशर बनता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया इन लोगों ने, और ये बस अपनी दुकान चलाने के लिए इनका चल रहा है। आपको क्या लगता है इन चारों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।